तेरे पाँव धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा। तेरे पाँव धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सदा धन्य सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 130 अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। हे यहोवा, मैंने गहरे स्थानों में से तुझको पुकारा है। हे प्रभु, मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। हे यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय मान जाए। सर्वसामर्थी परमपिता परमेश्वर की महिमा और बढ़ाई हो। भजनकार उनका जीवन का उस मुश्किल के घड़ी गहरे स्थानों में से यहोवा परमेश्वर को पुकारता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, उसका 4 वचन, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। उनको एक कॉन्फिडेंस था, उनको एक भरोसा था, मैं उस जगह में भरोसा कर रहा हूं, मैं उस जगह में पुकार रहा हूं, मैं उस व्यक्ति से पुकार रहा हूं जो व्यक्ति मेरा वेदना को देखकर चुप रहने वाले में से नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन यिर्मयाह का पुस्तक उसका 33 अध्याय का 3 वचन कहते, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। और इसी यिर्मयाह का पुस्तक उसका 3 अध्याय का 13 वचन में परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, केवल अपना ये अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई है और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की ये वाणी है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूं। यहोवा की यही वाणी है। मेरा प्रिय परमेश्वर का पवित्र वचन, आप कितना भटकते हैं, आप कितना भी अपराधी क्यों ना हो, परमेश्वर का पवित्र वचन आप और हमें वायदा करते, आप और हमें भरोसा दिलाते हैं कि हमारा परमेश्वर क्षमा का दाता परमेश्वर है। बाइबल हमें निराशा नहीं करते हैं मेरा प्रियो। इसलिए भजनकार परमेश्वर का उपस्थिति में जाकर उनका कृपा का भीख मांगते हैं। उसका 2 वचन में, हे प्रभु मेरी सुन, तेरे कान मेरे गिड़गिड़ाने की ओर ध्यान से लगे रहे। मेरा प्रियो, आपने इस प्रकार से प्रार्थना शायद ही की होगी, क्योंकि परमेश्वर के सामने में प्रार्थना करने के समय हमको एक भरोसा होना अनिवार्य है। क्योंकि बाइबल हमें ये बात का दावा करते हैं कि यदि तुम प्रार्थना करो तो तुमको ये विश्वास होना चाहिए कि तुम्हें उत्तर मिल गया है। और इसका 3 वचन में हमने देखा, हे यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा। आप और मेरा जीवन में, आप और मेरा जीवन का करने को समझकर कभी हम इस कदर सोचते हैं क्या, मेरा पाप परमेश्वर के सामने में कैसा है। परमेश्वर का वचन रोमियो का पुस्तक 3 का 23 बताते, सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से वंचित हो गया है, परमेश्वर का महिमा से रहित हो गया। परंतु यहाँ भजनकार को ज्ञात था, यदि परमेश्वर सारा अधर्म का हिसाब रखेगा तो उनका न्याय के समय
अपने आप को बचाने का कोई उम्मीद नहीं है। महान सच्चाई है कि परमेश्वर कृपामय है और परमेश्वर क्षमादान देना उनका स्वभाव में है और परमेश्वर स्नेही परमेश्वर है। वो आपसे बेहद प्यार करते हैं। बाइबल कहती है, क्या माँ अपने बच्चों को भूल सकता है? हाँ, वो तो भूल भी सकती है, परंतु मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। देख, मैंने तेरा नाम मेरे हथेलियों में मैंने खोप कर रखा है। प्रभु आपका नाम उनका हाथ में, प्रभु ने आपका नाम उनका हथेलियों में लिख रखा है मेरा प्रिय। और परमेश्वर आपसे कभी भी घृणा नहीं करते। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का स्वभाव प्रेमी स्वभाव है। हम जब निर्गमन के पुस्तक में देखते हैं, उसका 34 अध्याय में उसका 6 और 7 वचन में, यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामयी और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप का क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वो किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वो पितारों के अधर्म का दंड उनका बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। मेरा प्रियो, परम प्रभु कृपालु परमेश्वर है। परमेश्वर ने सारा जगत के लिए एक व्यवस्था तैयार किया है। परमेश्वर ने इस जगत से प्यार किया और उन्होंने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु बाइबल ये कहते हैं विश्वास न करने वाला और दोषी ठहर चुका है। परमेश्वर ने आपका और मेरा पाप का मुंह बदला चुकाने के लिए अपना पुत्र को इस संसार में भेजा। उन्होंने आप और मेरे लिए कलवारी क्रूस पर बलिदान होकर क्षमा का एक रास्ता खोला। अगर हम उस बातों को ऊपर विश्वास नहीं कर रहे तो हम परमेश्वर को अधर्मी ठहराते हैं और उसका न्याय का लेखा हमको देना है। मेरा प्रियो, हम पाप करने के कारण पापी नहीं हुआ है, हम अधार्मिकता में हम जन्म हुआ है, क्योंकि बाइबल हमें ये बात को स्पष्ट करती है। जब हम भजन संहिता का पुस्तक उसका 51 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहते हैं, देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी मां के गर्भ में पड़ा। हम पाप करके पापी नहीं हुआ मेरा प्रिय, परंतु हमारा डीएनए में पाप है। उस पाप को क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। हम दूसरा पाप ये कर रहे हैं, परमेश्वर का व्यवस्था जो सारे मनुष्य के लिए परमेश्वर ने तैयार किया, उनका पुत्र पर विश्वास ना करने के कारण हम पापी ठहरे। भजन संहिता 51 अध्याय में, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म को दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहती है। मेरा प्रिय, भजनकार का जीवन देखिए। भजन संहिता का पुस्तक 51 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन तक हमने पढ़ा। अपने दया के, अपने करुणा के अनुसार मुझ पर दया कर कहते हैं। मेरा प्रियो,
आप और मैं कैसा है? क्या हम खुद का पापों को हम खुद मिटा सकते हैं? हम खुद का पापों के बदला में परमेश्वर से क्या दे सकते हैं? दुनिया विभिन्न प्रकार का चढ़ावा चढ़ाकर, कुछ लोग अपना शरीर को तकलीफ देकर, कुछ लोग दूर दूर तक का पद यात्रा करके अपने आप को धर्मी साबित करने के लिए कोशिश करते हैं। मेरा प्रियो, आपको निश्चयता है आपका पाप का क्षमा का, लेकिन जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर का वचन आप और हमें दावे के साथ निश्चयता देते हैं। जो कोई परमेश्वर का भय मानता है वो अपने आप को परमेश्वर के सामने में नम्र करता है और क्षमा की अपेक्षा करता है। मेरा प्रियो, भजनकार का जीवन में यहाँ पर आप देखिए 130 का 5 वचन कहते हैं, मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोता हूं और मेरी आशा उसके वचनों पर है। परुए जितना भोर को चाहता है, हाँ, परुए जितना भोर को चाहता है उसी से भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राण से चाहता हूं। इज़राइल यहोवा पर आशा लगाए रहे, क्योंकि यहोवा करुणा करने वाला और पूरा छुटकारा देने वाला है, पूरा छुटकारा देने वाला है। केवल परमेश्वर वादा करके मुकरने वाले में से नहीं है। परमेश्वर आप और मुझे क्षमा देने वाला और आप और मेरा जीवन का पाप का निश्चयता को साबित करने वाला परमेश्वर है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपका जीवन में आशीष और अनुग्रह करे। यदि आपने अभी तक प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कहकर पुकारा नहीं, स्वीकारा नहीं, तो आज उनको प्रभु कहने के लिए आपको प्रभु हिम्मत दे। सर्वशक्तिमान परम प्रभु परमेश्वर की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम पिता को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं भजन संहिता का पुस्तक उसका 130 अध्याय के लिए। प्रभु आप दया कीजिए उन सुनने वाले तमाम लोगों के लिए। परमेश्वर का करुणा को स्मरण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। आप धीरजवंत है प्रभु, आप पाप क्षमा करने में प्रभु आप विश्वास योग्य परमेश्वर है प्रभु। आप दया कीजिए उन लोगों का जीवन में यदि कोई आपको जानते हुए उन्होंने पाप में पड़े हुए हैं और वापस आने के लिए वो अभी तक हिचकिचाते हैं, तो प्रभु आज उनका हृदय में आप काम कीजिए, वापस आने के लिए उनको मन दीजिए। किया हुआ सारे उपकारों के लिए धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। May God bless you all.